प्यारे साथियों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं है। दोनों ममालिक 1947 में आज़ादी के बाद से कई जंगें लड़ चुके हैं, जिनमें कश्मीर का तनाज़ा हमेशा मरकजी हैसियत रखता है। दोनों एटमी ताकतें हैं और इनके दरमियान कोई भी तसादुम आलमी अमन के लिए खतरा बन सकता है। हालिया बरसों में भारत की जानिब से जारहाना पॉलिसियों, खास तौर पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे ने हालात को मजीद खराब कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने हमेशा सिफारती तौर पर कश्मीर के मसले को उजागर किया और आलमी बिरादरी से मुनसिफाना किरदार अदा करने का मुतालबा किया। हालिया बहरान उस वक्त शुरू हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है और इसी बहाने भारत ने अपनी फिजाइया और फौज को सरहदों पर तैनात कर दिया। पाकिस्तान ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए वाजे किया कि वो अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। इस तनाव के दौरान दोनों ममालिक ने अपने मिसाइल दिफाई निजाम फाल कर दिए और फिजाइया को हाई अलर्ट पर रखा गया। दुनिया भर के तजियाकारों ने खदशा जाहिर किया कि यह सूरत हाल एक एटमी जंग की तरफ बढ़ सकती है, जिसके नताज नाकाबिले तसव्वुर होंगे। इस तनाव के दौरान पाकिस्तान ने भारत के जारहाना अज़ाइम को रोकने के लिए एक महदूद फौजी कार्रवाई की। पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय फौजी तनसीबात पर दुरुस्त हमले किए, जिससे भारत को वाज़े पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस कार्रवाई में पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और खास तौर पर चीन से हासिल करदा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और ड्रोन ने अहम किरदार अदा किया। भारतीय रेडार्स को जैम कर दिया गया और इनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मफलूज कर दिया गया। भारत, जो अपनी जदीद फिजाइया और राफेल तैयारों पर बहुत फख्र करता था, इस कार्रवाई से बुखला गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि राफेल दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों में से एक है, लेकिन पाकिस्तानी दिफाई निजाम ने इसे नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों ने, जो चीन के ताउन से बनाए गए हैं, भारतीय फिजाइया को पीछे धकेल दिया। इसके अलावा चीन के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स ने भारतीय मवासलाती निजाम को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिससे भारतीय फौज की हिकमत अमली बुरी तरह मुतासिर हुई। भारत ने इस कार्रवाई का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इसकी फौज इंतशार का शिकार हो गई। भारतीय मीडिया, जो जंग से पहले बड़े बड़े दावे कर रहा था, अचानक खामोश हो गया। भारतीय क़यादत, खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोई वाज़े पैगाम देने से गुरेज किया। कुछ तजियाकारों का कहना है कि मोदी जानबूझकर खामोश रहे ताकि बाद में सियासी फायदा उठा सके, लेकिन हकीकत यह थी कि वो आलमी दबाव के सामने बेबस हो चुके थे। इस कशीदा सूरत हाल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि वो इस बहरान को खत्म करने के लिए मदाखलत करेंगे। ट्रंप ने भारत को खुले अल्फाज में धमकी दी कि अगर इसने जंग जारी रखी तो अमरीका भारत के साथ तमाम तिजारती ताल्लुकात खत्म कर देगा, सख्त मुआशी पाबंदियां आयद करेगा और आलमी सतह पर भारत की साख को नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, ये धमकी इसलिए अहम थी क्योंकि भारत की मईशत बड़ी हद तक अमरीकी तिजारत और सरमायाकारी पर मुनहसर है। ट्रंप ने वाजे किया कि अगर ये तनाज़ा एटमी जंग की तरफ बढ़ा तो इसके नतायज सिर्फ पाकिस्तान और भारत तक महदूद नहीं रहेंगे। करोड़ों जानें ज़ाया होंगी और आलमी मईशत तबाह हो जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि अमन ही वाहिद रास्ता है और दोनों ममालिक को फौरी तौर पर जंगबंदी करनी चाहिए। पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देगा। इसलिए पाकिस्तान ने ट्रंप की तजवीज को फौरी तौर पर कबूल कर लिया, जबकि भारत फिर भी अपनी हठधर्मी पर कायम रहा। भारत, जो हमेशा दावा करता था कि वो किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता, इस बार अमरीकी दबाव के सामने झुक गया। भारतीय हुकूमत ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया और इसके फौजी दस्तों को सरहदों से पीछे हटने का हुक्म दिया गया। ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के सामने अपनी कमजोरी दिखाई, बल्कि आलमी ताकत के सामने भी सरेंडर कर दिया। इस बहरान के दौरान चीन की दिफाई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, ड्रोन्स और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने भारतीय फौज को नाकाम बना दिया। चीन की यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ मैदान जंग में कामयाब रही, बल्कि इसने आलमी सतह पर दिफाई मार्केट के ताउन को भी मुतासिर किया। अमेरिका को यह खतरा महसूस हुआ कि अगर चीन की टेक्नोलॉजी इसी तरह कामयाबी हासिल करती रही तो अमेरिकी हथियारों की मार्केट जैसे कि F-16, F-35 और ड्रोन्स को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ट्रंप ने न सिर्फ अमन के लिए मुदाखलत की,
बल्कि अपने मुल्क के तिजारती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये कदम उठाया। प्यारे साथियों, इसी दौरान अमेरिका ने चीन के साथ अपने तिजारती तनाज़ात को वक्ती तौर पर खत्म कर दिया और एक मुआहदा किया। इस मुआहदे से अमेरिका ने एक तीर से दो शिकार किए, भारत को जंग से रोका और चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया। भारत में इस बहरान के बाद अवाम ने अपनी हुकूमत से सख्त सवालात किए। भारतीय मीडिया जो जंग से पहले पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, अचानक खामोश हो गया। अवाम पूछ रही थी कि अगर भारत इतना ताकतवर था तो वो अमेरिकी दबाव के सामने झुक क्यों गया? क्यों मोदी ने कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया? कुछ हलकों का ख्याल था कि मोदी जानबूझकर खामोश रहे ताकि बाद में सियासी फायदा उठा सके, लेकिन ज्यादातर तज्जियाकारों का कहना था कि मोदी की खामोशी दरअसल इनकी बेबसी की अलामत है। भारतीय अवाम को यह एहसास हुआ कि इनकी हुकूमत ने जंग के जुनून में ना सिर्फ अपनी साख गंवाई बल्कि आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार भी हो गई। भारत का वो ख्वाब कि वो आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा कर लेगा, महज एक ख्वाब बनकर रह गया। इसके बरक्स पाकिस्तान ने ना सिर्फ बहादुरी से भारत का मुकाबला किया बल्कि पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि वो एक जिम्मेदार एटमी ताकत है जो अमन की कदर करता है। अमेरिका ने इस बहरान के दौरान ना सिर्फ सिफारती बल्कि मुआशी दबाव भी इस्तेमाल किया। जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी मालियाती इदारों के जरिए पाबंदियां लगवाने की कोशिश की तो अमेरिका ने इसे नाकाम बना दिया। इसके बरक्स अमेरिका ने पाकिस्तान के हक में IMF से कर्ज की मंजूरी दिलवाई, जिससे पाकिस्तान की मुआशी पोजीशन मजबूत हुई। ये भारत के लिए एक बड़ा धचका था, क्योंकि इसे एहसास हुआ कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया तो भारत की आलमी पोजीशन मजीद कमजोर हो जाएगी। ये मुआशी दबाव भारत के लिए एक सबक था कि आलमी सियासत में सिर्फ फौजी ताकत ही काफी नहीं होती, मुआशी इस्तेहकाम और सिफारती ताल्लुकात भी अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान ने इस मौके पर अपनी सिफारती कामयाबियों को उजागर किया और दुनिया को बताया कि वो एक जिम्मेदार मुल्क है जो अपने वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करता है। इस बहरान ने पाकिस्तान की आलमी साख को मजबूत किया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत के जारहाना अज़ाइम को नाकाम बनाया बल्कि ये भी साबित किया कि वो एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। पाकिस्तान की फौज, फिजाइया और दिफाई निजाम ने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी भी चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा चीन के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात ने भी इस बहरान में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि वो अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुदमुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। इस बहरान के बाद आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान की पोजीशन को ज्यादा संजीदगी से लिया और कई ममालिक ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का फैसला किया। दोस्तों, ये बहरान बताता है कि एटमी ताकतों के दरमियान तनाज़ात के नताइज कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बर वक्त मुदाखलत न की होती तो शायद आज दुनिया एक एटमी तबाही का सामना कर रही होती। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको लगता है कि दुनिया को इस सच्चाई का इल्म होना चाहिए तो बराए करम इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाइए जो झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार हो चुका है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ग्रुप्स में इस वीडियो को फौरन शेयर कीजिए। कमेंट्स में हमें बताइए कि आप इस पूरे सूरत हाल को कैसे देखते हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर ट्रंप बीच में ना आता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती? और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की मजीद हकीकत पर मबनी वीडियोस बनाते रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सच को आम करने के इस मिशन का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि सच बोलने वाले कम हैं और सुनने वाले इससे भी कम, लेकिन हम और आप मिलकर इस खामोशी को तोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।